हालांकि आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और रिवीजन क्लास में, जिसमें आज मैं इसमें 50 से 60 प्रश्नों की प्रश्नावली लेकर आई हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, सभी के सभी प्रश्न वन लाइनर है, लेकिन आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है। ये एक ऐसी प्रश्नावली है जिसमें से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। ये आप खुद देखोगे जब आप इस प्रश्नावली को कंप्लीटली देखोगे कि हाँ, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी में प्रथम रेखा चित्र किसका है? तो ये है पद्म पराग 1919 पद्म सिंह शर्मा का। प्रश्न 2 है, हिंदी में प्रथम यात्रा वृतांत किसका है? तो ये लंदन यात्रा 1883 किसका है? श्रीमती हरिदेवी का। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज किसका है? यह है लक्ष्मीपुरा 1938 शिवदान सिंह चौहान का। प्रश्न 4 है, हिंदी साहित्य में इतिहास का प्रथम ग्रंथ है? तो यह इतवार द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी और किसका है? गारसा दत्तासी का है। प्रश्न 5 है, हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखे जाने वाला प्रथम ग्रंथ है? तो यह था शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का। प्रश्न 6 है, फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये क्लास में पहले से ही ले चुकी हूँ एक बार। ये मेरा सिर्फ रिवीजन टेस्ट है, तो रिवीजन टेस्ट को हम रिवीजन की तरह ही लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम वास्तविक ग्रंथ माना जाता है? तो ये माना जाता है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन का। प्रश्न 7 है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन थे? तो ये थे जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न 8 है, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण लेखक हैं हेमचंद्र। प्रश्न हमारा 10 है, हिंदी का प्रथम कवि माने जाते हैं? तो ये सर्वअप्पा हैं, सर्वमान्य हैं। ये वैसे राहुल संकटायन ने माना है प्रथम कवि, लेकिन सर्वमान्य भी हैं सर्वअप्पा। प्रश्न 11 है, हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है? यह सारवाचार जो कि है देवसेन द्वारा रचित। प्रश्न 12, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है? प्रथम रचना या फिर महाकाव्य समझो इसे। तो ये हिंदी साहित्य की, ये यहाँ आदिकाल भी लिख लीजिएगा, आदिकाल की प्रथम रचना है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। प्रश्न 13 है, हिंदी काव्य में प्रथम बारहमासा का प्रथम प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था बीचल देव रासो में, किसकी है? नरपति नाला की है। प्रश्न 14 है, किस भारतीय भाषा में रचित इस्लामी धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है? तो ये संदेश रासक है, अब्दुल रहमान की है। प्रश्न हमारा 15 है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? तो ये माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। प्रश्न 16, अवट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था विद्यापति ने, कीर्तिलता में। प्रश्न 17, हिंदी में सर्वप्रथम मुकुरियों की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी अमीर खुसरो ने। प्रश्न 18, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं विद्यापति। प्रश्न 19 है, प्रथम भक्ति प्रवर्तक माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। प्रश्न 20 है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं? असायत। प्रश्न 21 है, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम महाकाव्य? तो ये हंसावली असायत का है। प्रश्न 22 है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है? तो ये माना जाता है पद्मावत जयसी का है। प्रश्न 23 है, हिंदी की आदि काव्यत्री मानी जाती हैं? तो ये मीराबाई मानी जाती हैं। प्रश्न 24 है, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य? तो ये सूरसागर है, किसका है? सूरदास का है। प्रश्न 25 है, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य है? तो ये रामचरितमानस तुलसीदास का है। प्रश्न 26 है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न 27 है, सर्वप्रथम सत्सई परंपरा का आरंभ किया गया था? तो ये थे तुलसी सत्सई, कुछ कृपाराम की हितरंगिनी को भी मानते हैं। प्रश्न 28 है, प्रथम खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है? तो ये श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवासी योगी है। प्रश्न 29 है, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन थे? तो ये थे श्रीधर पाठक। प्रश्न 30 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? यह है प्रिय प्रवास हरिओद द्वारा रचित है। प्रश्न 31 है, स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किया था मुकुटधर पांडे ने हिंदी में। प्रश्न 32 है, गीत काव्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये थे लोचन प्रसाद पांडे कुसुमन माला की भूमिका में।
प्रश्न हमारा 33 है, छायावाद की प्रथम कृति मानी जाती है, तो छायावाद की प्रथम कृति है झरना, 1918 में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है। प्रश्न 34 है, आचार्य रामचंद्र के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन थे, तो ये थे सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न 35 है, मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है, तो यह निराला जूही की कली है। निराला की प्रथम कविता भी जूही की कली मानी जाती है। प्रश्न 36 है, प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है, तो ये उर्वशी, 1908 है। प्रश्न 37 है, प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति है झरना, 1918 है। प्रश्न हमारा 38 है, पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति उच्छ्वास, ये 1918 है। प्रश्न 39 है, महादेव की प्रथम काव्य कृति है नेहार, 1930। प्रश्न 40 है, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था नंद दुलारी वाजपेयी ने। प्रश्न 41 है, नई कविता का नाम किसने दिया था, तो ये दिया था अज्ञे ने। प्रश्न 42 है, अज्ञे की प्रथम काव्य कृति का नाम था भग्नदूत, 1933। प्रश्न हमारा 43 है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है, तो इनका प्रथम उपन्यास था प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, 1937। हम खुरवा व हम सवाब का हिंदी रूपांतरण है। प्रश्न हमारा 44 है, ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो यह श्रृंगार रस वर्णन गोसाई विट्ठलनाथ की है। प्रश्न हमारा 45 है, आदि खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, ये भारतेंदु जी को माना जाता है। प्रश्न हमारा 46 है, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी मानी जाती है, चंद्रलोक की यात्रा है। हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार हैं केशवदास। प्रश्न हमारा 48 है, हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना है राम रक्षा स्त्रोत, रामानंद का है। प्रश्न हमारा 49 है, हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में है। और आज का लास्ट प्रश्न है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी है, तो है चंद छंद वर्णन की महिमा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आपको ये रिवीजन टेस्ट काफ़ी पसंद आया होगा और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण भी रहा होगा। अगर ये क्लास आपको पूरी देखनी है, क्योंकि ये मैंने आधी ही क्लास ली है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, हिंदी में सर्वप्रथम नाम से। तो फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए शिवांश हिंदी पॉइंट के साथ।